तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बिफोर एग्जाम जो आपके लिए मॉडल पेपर होगा, मॉडल क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके M2R5 के लिए। वो आपकी ये स्पेशल वीडियोस है, ठीक है। बिफोर एग्जाम में हर एक एग्जाम के पहले आपको कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा 100+ क्वेश्चंस आपको करा दूं, वो आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए और बिल्कुल होगी। देखिए, कल मैंने आपको दी थी M1R5 की, तो बच्चों के एग्जाम अच्छे जरूर गए होंगे, ठीक है। तो आज हम आपको देंगे M2R5 की। कल आपका M2R5 का एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग एग्जाम देके आइए सारे। देखिए, M2R5 की जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं, इस समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी वीडियोस को सर्च करने में। यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। और साथ ही अगर जिन्होंने PDF नोट परचेज किए होंगे उनको हर डे की क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एंगुलर JS HTML5, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, सभी के यहाँ पे MCQ ऐड कर दिए गए हैं। तो जो लोग परचेज करेंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बाकी होम पे अगर आप जाके अगर चैनल सर्च करते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये अपलोडिंग वाली वीडियोस है, मल्टीपल में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए M1 है, M2, M3, M4 और ये मिक्स है प्लेलिस्ट, ठीक है। और नया चैनल भी, इसको भी आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी। तो चलिए, हम आपको टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे और क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे 23 तारीख के एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चन रखूंगा प्लस आपको आंसर भी इसी में सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर खाली वीडियो देखें, आंसर सुने, क्वेश्चन को देखें, तो भी आपको यहीं पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो पहला इसमें है, हाउ कैन यू मेक आ बुलेट लिस्ट, ठीक है। अगर आपको बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम इसमें से कौन से टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है लिस्ट, NL, UL और OL। तो देखिए, मैं आपको बताया गया था थ्योरी के अनुसार बुलेट लिस्ट किस कैटेगरी में आती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो दो ही प्रकार की अपने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की जाती हैं आपके HTML में। एक OL होती है, एक UL होती है, ठीक है। OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो OL के अंदर आपके अंदर कौन सी आ जाती है, जैसे कि 0 से 9 तक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर रोमन जो होते हैं, इस प्रकार से हम लोग रोमन जो लिखते हैं, ठीक है, रोमन वाले। और आपके ABCD A to लेके Z तक ये सारे आपके आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आपके क्या आते हैं, बुलेट्स हो गए, जैसे कि ये हो गए बुलेट्स, ठीक है। स्टार हो गया, ठीक है, हैज हो गया, और आपका ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया। ये जितनी भी चीजें हैं वो आपकी आती हैं किसमें, अनऑर्डर लिस्ट में। तो यहाँ पे बोला है बुलेट, बुलेट किसमें आती है, अनऑर्डर लिस्ट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, ठीक है। ऐसे देखिए, आंसर आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा है, पहले का तो ऑप्शन आपका C बन जाएगा। दूसरा है, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML में टैग हम यूज कौन सा करते हैं, मैंने आपको बताया था। जितने भी आपके टैग होंगे, अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए बोल्ड है, तो कभी भी वो बोल्ड वाला ऑप्शन ना टिक करिएगा, ठीक है। उसका हमेशा शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है प्रोग्रामिंग के समय, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, बी, ठीक है। इस प्रकार से जो बी लिखा जाता है, आप खाली अगर ये लिख देंगे तो भी काम नहीं करेगा, इसका आपको क्लोज टैग भी चाहिए होगा। तो इस प्रकार से जब आप बी लिखेंगे और इस यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे तो वो इस वैल्यू को कर देगा बोल्ड, ठीक है। सिंपल सा है, ए ऑप्शन टिक कर लीजिए। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम एन एलिमेंट अन यूनिकली, ठीक है। यूनिक नेम हमको देना है किसी एट्रीब्यूट में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लास ID या डॉट या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए क्या होना चाहिए। थर्ड का देखिए हो जाएगा, यानी कि हमको एक यूनिक नेम देना है एलिमेंट में, तो उसके लिए ID का यूज करते हैं। ID दे के आप उसका यूनिक नेम दे के उसको एट्रीब्यूट में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर 4, द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट आर, यानी कि स्पेशल फॉर्मेटिंग अगर हमको करनी है कोड के माध्यम से HTML डॉक्यूमेंट में, एज ए यूज है प्रेजेंट कंटेंट में, तो हम किसका यूज करते हैं, टैग का यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स या वैल्यूज। तो फोर्थ का ऑप्शन बताइए। तो देखिए, जितने भी HTML है लगभग उसमें हम अधिकतर जो यूज करते हैं वो टैग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, टैग्स, ठीक है। टैग नहीं होगा क्योंकि टैग फिर एक हो जाएगा, टैग्स यानी कि
अलग अलग टैग इसमें आप किया जाते हैं, जैसे कि पैराग्राफ है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, आपका BR है, ठीक है, यानी कि लाइन ब्रेक करने के लिए जितने भी ये सारे हैं आपके टैग्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल टैग, इसमें से कौन सा आपका स्टाइल का टैग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टाइल टैग के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टाइल वही आपके हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस प्रकार से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें जो ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव आप स्टाइल टैग, ठीक है। बी टीटी भी हमारा होता है, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस में बताया हुआ है टीटी का कहाँ यूज होता है। तो ये तीनों हमारे हैं वो स्टाइल टैग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कोई टेक्स्ट है, जैसे मान लो यही टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी में ये बोल्ड कर देगा, टीटी भी काम करेगा, ठीक है, टेक्स्ट में भी, और इटैलिक भी कर देगा इसको, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अब टीटी आपका दिया है, आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो ऑप्शन आपका ये स्टाइल टैग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, इसको मैंने प्रैक्टिकल में बताया हुआ है। उसके बाद है व्हेन शुड यू यूज पाथ along with फाइल नेम और पिक्चर img टैग, यानी कि आपको जब हम इमेज यूज करते हैं किसी उसका जब पाथ देते हैं इमेज का, तो कहाँ से हम लोकेशन उसकी लेते हैं, ठीक है। तो पाथ इस ऑप्शनल होता है आपका एंड नॉट नेसेसरी होता है, चलिए ठीक है। व्हेन द लोकेशन ऑफ इमेज फाइल एंड एस्टिमल फ्रॉम द डिफरेंट, ठीक है। और व्हेन जब आपका जो इमेज होगा और फाइल होगा एचटीएमएल का बोथ आज सेम लोकेशन पे होंगे, तब आपका वो काम करेगा, यानी कि ये पूछ रहा है जब हम इमेज ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ये वेब ब्राउज़र है, यहाँ पे हमको कोडिंग करनी है, इमेज ऐड कराना है, तो और ये आपका हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर आपकी कोडिंग रखी हुई है और इसी में आपका इमेज है, तो क्या वो सेम जगह पे होना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि व्हेन द location of image file and HTML file are different, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन में, when should you use path along with file नेम और पिक्चर इमेज, ठीक है। फाइल नेम और पिक्चर इमेज एक साथ अगर हमको ऐड करना है, तो देखिए उसके लिए अलग अलग पे होना चाहिए लोकेशन पे, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि देखिए फाइल एक अलग चीज है, ठीक है, इमेज फाइल और एचटीएमएल फाइल, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इमेज फाइल और एचटीएमएल फाइल, ठीक है, और इसमें क्या है along with फाइल नेम ऑफ पिक्चर, ठीक है। एक इमेज है कोई और उसका नेम इमेज टैग में हमको अगर आईएमडी टैग में यूज करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है ए वेब पेज आपका जो है वो डिस्प्ले करता है पिक्चर को, ठीक है, और वाट टैग यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, पिक्चर का, इमेज आईएमजी या फिर एसआरसी यानी कि स्क्रीन। 7th का बताइए ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इमेज हमको डिस्प्ले करनी है पिक्चर में, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, आईएमजी टैग का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि कभी कभार आपने कोड देखे होंगे जिसमें स्क्रीन का भी, तो ये सोर्स के लिए बेसिकली होता है, स्क्रीन में बोल रहा हूँ, ये सोर्स के लिए होता है, नहीं कि आप इमेज का लोकेशन कहाँ से दे रहे हैं, आप किसी इंटरनेट से दे रहे हैं, गूगल से दे रहे हैं, या फिर अपने कंप्यूटर पाथ से दे रहे हैं, तो फिर ये सोर्स वहां से लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसमें सी। What should be the first tag in any HTML डॉक्यूमेंट, HTML का पहला डॉक्यूमेंट टैग आपका कौन सा होता है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। तो HTML हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से ही तो स्टार्ट करते हैं, तो पहला टैग हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है टाइटल, उसके बाद हेड, उसके बाद बॉडी, फिर जो चाहे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग टू टेक अ मैक इटैलिक हमको बताना है, तो मैंने आपको बताया है जब भी पूरा नाम होगा तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं सही होगा, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कट जाएंगे। आई का क्या मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जैसे कि अंडरलाइन निकालना है, तो अंडरलाइन वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, हमेशा शॉर्ट नेम में ही जो टैग है वो सही होते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज वी लिंक एट्रीब्यूट मीन, देखिए वी लिंक नया क्वेश्चन आया है ये। तो वी लिंक जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मीन आपका क्या होता है? विजिटेड लिंक, वर्चुअल लिंक, या वेरी गुड लिंक, या फिर एक्टिव लिंक, बताइए। ये नया क्वेश्चन आया आज तक, अभी तक मेरे अनुमान से किसी ने आपको सॉल्व नहीं किया होगा। तो देखिए वी लिंक का मतलब होता है यहाँ पे विजिटेड लिंक, ठीक है, एक तरह से हाइपर लिंक का ही आपका काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह विजिट कराएगा आपको।
विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटल ऑन योर वेब पेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा टैग यूज करेंगे जिससे कि हॉरिजेंटल लाइन आपकी जो इस प्रकार से खींची जाती है वो खींच जाए आपकी। तो 11 का बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए अब इसमें हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल वाला ऑप्शन तो पहले आपका होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, एच आर टैग का यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन को खींचने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप गलत कैसे करते हैं, जैसे कि बोला हॉरिजेंटल लाइन, तो आप क्या ढूंढेंगे, मान लीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए कहीं लिखा होगा हॉरिजेंट एच आर लिखा होगा, मान लीजिए जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा लाइन वाला ऑप्शन कहीं मिल जाए या फिर एच आर वाला ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। और या फिर वो हॉरिजेंटल ढूंढ लगेगा, तो वो तो या फिर ये देखिए लाइन और हॉरिजेंटल दोनों दिया है, तो हो सकता है वो इस पर टिक कर दे, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं इस गलती करिएगा। या फिर लाइन दिया होगा तो बहुत से बच्चे लाइन पर टिक करके चले आएंगे, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता होगा उनकी बता रहा हूँ, तो देखिए एच आर टैग होगा, ठीक है। यहाँ पे एच मतलब हॉरिजेंटल, एच आर मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है। एच ओ आर को शॉर्ट करके यहाँ पे एच आर में बनाया गया है, ठीक है। तो हर एक कोड को शॉर्ट में ही बनाया जाता है, इसी की कोडिंग में ज़्यादा इंग्लिश के जो लेंथी वर्ड है उनको ना यूज़ किया जाके छोटा प्रोग्रामिंग बने कोड, ठीक है, इस प्रकार से। नहीं तो फिर वो मिच मैच हो जाएंगे, हर जगह आप हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लिखेंगे तो डुप्लीकेट टाइप का बन जाएगा एक प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है देखिए व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमको बनाना है तो उसके लिए करेक्ट एचटीएमएल का लिंक यहाँ पे क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। तो देखिए किसी भी लिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हमको यूज करना होता है AHRE हैव, जहाँ से हाइपरलिंक आप देते हैं। उसके बाद हमारा लिंक स्टार्ट होता है HTTP से, ठीक है। उसके बाद जो आपकी साइट होती है, उसके बाद उसका जिस पे आप क्लिक करके उसको ओपन करेंगे उसका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप गूगल लिख सकते हैं, ट्विटर लिख सकते हैं, कुछ भी। और फिर लास्ट में उसको क्लोज करते हैं, तो इस पे जब क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन जो है इसमें टिक होगा। बाकी में लेकिन नेम लिखा हुआ है, इसमें तो लिंक दिया ही नहीं, इसमें भी लिंक नहीं दिया, तो ऑप्शन तीनों गलत होंगे। जहाँ पे बोले हाइपर लिंक तो AHREF आपको देखना है। अगर सेम इसी तरह के चार दिए तो फिर अंदर आकर देखिए कहाँ पे एरर है, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम एन एलिमेंट, विच एट्रीब्यूट यूज टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, डी इसमें टैग जो है वो यूज होगा, ठीक है। अब देखिए नया क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन बी टिक कर लें, डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्टार्ट और एंड आपके होते हैं विथ विच पेयर, इसमें पेयर जो बनते हैं। तो एचटीएमएल देखिए आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सी होना चाहिए 14 का, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका एंड हो जाता है, ठीक है। तो और हेडिंग सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द नंबर लिस्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था OLUL, ठीक है। बस ये दो चीजें आप याद रख लें, आपको इसमें कैटेगरी बताई थी, ठीक है, 0 से 9, ठीक है, A to Z, रोमन वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे बुलेट, स्टार, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर लिस्ट कहाँ है, 0 से 9, तो OL में, ठीक है। तो किस में लिखेंगे, 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए। OL से स्टार्ट होता है, OL से क्लोज हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है, 15 का ए। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए, इजी थे, सिंपल थे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इसको तैयार भी कर लिया होगा। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, रिपीटेड, चूज द करेक्ट एस्टिमेल टैग टू बोल्ड टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ लगा देंगे ए वाला ऑप्शन, जहाँ रिपीट होगा वहाँ मैं फटाफट आगे बढ़ जाऊंगा। विच टैग क्रिएट अ चेक बॉक्स यूजिंग फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से होंगे। आपको चेक बॉक्स क्रिएट करना हो सकता है, रीसेट बटन हो सकती है, सबमिट बटन हो सकती है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो सकता है, ठीक है, और आपका रेडियो बटन हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कमेंट फील्ड हो सकती है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, लेबल हो सकती है। तो ये सारे किस्में आते हैं फॉर्म्स के अंदर अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी के टैग्स और एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो देखिए सेकंड का जो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे, वो बी ऑप्शन जो इसमें सही होगा। यानी कि जब भी कोई हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें हमको एक चीज़ देखना होता है, इनपुट टाइप, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है हम कुछ इनपुट जरूर कराएंगे, ठीक है। चेक बॉक्स है तो उसमें
कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि कोई भी कोर्स हो सकता है या किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें ठीक होगा, इनपुट टाइप और लिख देंगे चेक बॉक्स, ठीक है। ये जो इसमें लगा हुआ है डबल इनवर्टेड कॉमा, वो इस प्रकार से लगेगा, जब आप लगाएंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला ठीक कर लें। अब देखिए ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो चुका है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट, आप लोग देख के अपनी स्क्रीन पे कौन सा नंबर होगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसमें भी बच्चे पहले बहुत गलत करते थे। विच टैग इज यूज टू क्रिएट बॉडी, तो बॉडी के लिए हम लोग ये देखिए बॉडी टैग हमारे पास अवेलेबल है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 है, आउटलुक एक्सप्रेस जो आपका है वो आपका क्या है बताइए, आउटलुक आपका क्या है? ईमेल है, सर्च इंजन है, ठीक है, और ऑप्शन क्या दिया गया है, नन ऑफ द अबव। तो ये आउटलुक आपका बेसिकली यूज करते हैं ऐसे ईमेल क्लाइंट, ठीक है। तो पांचवे का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका इंटरनेट में ही आता है क्वेश्चन। उसके बाद है यहाँ पे देखिए विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले लार्ज फॉन्ट। अब देखिए लार्ज फॉन्ट भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। आपके एचटीएमएल में हेडिंग तो होती ही है H1 से लेके H6 तक की, क्योंकि ये आपकी लार्ज में आ जाती है, ये आपकी सबसे स्मॉल में आ जाती है, ठीक है। और कुछ फॉन्ट होते हैं जैसे कि लार्ज, बिग, स्मॉल, इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो 6 में जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली लार्ज फॉन्ट के लिए हमको किस टैग का यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया था लार्ज, तो कुछ टैग जो छोटे होते हैं उनके लिए सेम टैग का भी यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा बताइए। तो 6 का देखिए यहाँ पे लार्ज है, लेकिन देखिए हम लार्ज को नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बी यानी कि बिग, लार्ज है तो यानी कि बिग फॉन्ट साइज का यूज किया जाएगा, बिग, देखिए, ठीक है। तो लार्ज है, यहाँ पे हमने लार्ज को यूज नहीं किया, अगर लार्ज को आप टिक कर देते तो ये ऑप्शन हो जाता गलत, ठीक है। तो बिग वाला ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रिगार्ड टू ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपका देखिए किस प्रकार से होता है, उसमें आपका हे मस्ट ऑलवेज एट द रेट सिंबल होता है, और हे कैन नेवर कंटेन स्पेसेस, या फिर दे आर केस सेंसिटिव। तो ये सारे ही ऑप्शन मेरे मान से सही है। केस सेंसिटिव भी होता है, उसमें कभी आपका स्पेस भी नहीं होता है, और साथ ही एट द रेट सिंबल भी उसमें यूज करते हैं। तो 7 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिया करें, उसके बाद ऑप्शन टिक किया करें। उसी प्रकार से व्हाट डू आई नीड टू गेट ऑन टू द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे अगर हमको जाना है उसके लिए हमको क्या 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 चीज़ जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है, कंप्यूटर तो आगे चलिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, उसके बाद ब्राउजर, तो यानी कि सभी चीज़ें, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आठवीं का ऑप्शन जो बनेगा डी। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लिया करें, उसके बाद टिक करा करें ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स इन एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग अ लिंक। अब लिंक क्रिएट करना है देखिए कोई यहाँ पे, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसमें 9th नंबर है क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको बताया था लिंक वर्ड, अगर आपने सुन लिया तो सबसे पहले तो AHR ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। वो कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ही आपका ठीक होगा। और ये हमने लिखा है MCQ सेट डॉट एचटीएमएल, या कुछ भी आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ठीक होगा ये वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट एचटीएमएल कोड टू क्रिएट हाइपर लिंक। तो ये शायद अभी आपका आ चुका है क्वेश्चन मेरे अनुमान से। तो 10th का मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन क्या होगा सही, तो बताइए कमेंट करके आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। तो 10th का जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले देखिए ईमेल लिंक है, तो उसमें भी आपका हाइपर लिंक ही यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली बी ऑप्शन ठीक होगा। ये देखिए ये वाला, ठीक है। ईमेल का लिंक हमको क्रिएट करना नहीं, कि इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उनके पास मेल भेज सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 11th का यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट टेबल। टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, टेबल के अंतर्गत क्या क्या यूज करते हैं, स्क्रीन, लिंक और बोल्ड, तीनों ऑप्शन गलत है। सेल पेडिंग का हम लोग काम करते हैं टेबल के अंतर्गत, ठीक है, और किसी के अंतर्गत ही काम नहीं होगा, टेबल में ही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है।
व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिस्क्राइबिंग एक्सएमएल डेटा। एक्सएमएल को डेटा को हमको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी, यानी कि एक्सएमएल को यूज़ करते हैं ऐसे डी टू डिस्क्राइब डेटा, या फिर एक्सएमएल को यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन में जो कि नोड ऑफ डिस्क्राइब करता है आपके डेटा को, यानी कि एक्सएमएल को यूज़ करते हैं एक्सएलएस टू डिस्क्राइब डेटा। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से वैलिडेट होना चाहिए। तो 13 का जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, यानी कि एक्सएमएल को यूज़ करते हैं ऐसे XSL टू डिस्क्राइब द डेटा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। ठीक है, CSS इज एन एनक्रोमियस फॉर। CSS का देखिए, अब देखिए यहाँ पे नया वर्ड यूज किया गया है। अब जैसे कि CSS का पूरा नाम क्या है, या CSS का फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार से देखिए अधिकतर पूछा जाता है। या फिर CSS स्टैंड फॉर, या CSS को क्या पूरा मतलब फुल फॉर्म, इस प्रकार से। अब यहाँ पे पूछा है एनक्रोमियस फॉर, यानी बेसिकली है ये वही CSS का फुल फॉर्म ही ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्काडिंग स्टाइल सीट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, स्टाइल सीट है, यहाँ पे देखिए सिस्टम सीट लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विच HTML टैग इज यूज टू स्क्रॉल टेक्स्ट इन वेब पेज। स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल के लिए मैंने आपको बताया था, लास्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो स्क्रॉल के लिए मार्की टैग का यूज किया था, MARQUE। ठीक है, इस टैग का। अब इसमें स्क्रॉल है तो स्क्रॉल वाले पे ना टिक कर दिया, उसी प्रकार से लार्ज है तो लार्ज के लिए बिग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक दो बार आप इसको रट लेंगे आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए मार्की का यूज करते हैं, हॉरिजेंटल के लिए अचार का यूज करते हैं, लार्ज के लिए बिग का यूज करते हैं। ये तीन चीजें तैयार हो जाएगी आप। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, ये है 31 नंबर, फिलहाल नंबर 1 पड़ा है यहाँ पे। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए कौन सा स्टेटमेंट में से ट्रू होना चाहिए आपके अनुसार। एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या है, वन रूट होते हैं, या फिर एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के वन चाइल्ड एलिमेंट होता है, या फिर एक्सएमएल एलिमेंट में लोअर केस का यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो पहला ऑप्शन वो ठीक होगा। ठीक है, एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन हैव वन रूट एलिमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज इन HTML। तो देखिए इंटरनेट में सॉरी आपका जो है कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो देखिए टेलनेस का यूज होता है, ठीक है, HTTP का और गोफर का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन WIRL जो दिया गया इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, WIRL। ठीक है, ये अलग से वर्ड यूज कर दिया गया इसमें। नंबर 3 है व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML, यानी कि HTML में फॉर्म का यूज बेसिकली क्या होता है। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ईमेल, ठीक है, टू डिस्प्ले एनिमेशन इफेक्ट, टू कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है ये भी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। मेरे अनुमान से आपका जो ऑप्शन बनेगा इसमें वो सी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, फॉर्म के माध्यम से हम यूजर का सारा डेटा कलेक्शन लेते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, इसमें कि नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा टू कलेक्ट यूजर इनपुट डेटा, ऑप्शन हो जाएगा सी तीसरे का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 देखिए लाइन, अच्छा क्वेश्चन है, लाइन को ब्रेक करना है। ठीक है, इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, यानी कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसकी लाइन ब्रेक करके इसके आगे आपको जाना है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए अब देखिए मैंने क्या कहा था, ब्रेक है तो ब्रेक का यूज ना कर लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो फोर्थ का नंबर सी वाला जो ऑप्शन ठीक होगा, मैंने आपको बताया था लाइन ब्रेक करने के लिए सिंपल सा BR टैग का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है BR टैग, पी आपका पैराग्राफ के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट अ टेबल विद इन अनदर टेबल, यानी कि एक टेबल बनी हुई है इस प्रकार से मान लीजिए, तो आप इसके अंदर क्या टेबल क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन देखिए पहले आप लोग क्या दिए गए, यस बट यहाँ पे देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 रो और 2 कॉलम आपकी फर्स्ट में होने चाहिए, या फिर जो टेबल है इंसर्ट करे आपका इंसर्टेड इनटू सेल ऑफ अनदर टेबल, या फिर आपका जो बट देयर मस्ट बी नो बॉर्डर। ठीक है, यानी सेकंड में आप बॉर्डर ना डाल के उसमें टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, या इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए क्या तरीका होना चाहिए पांचवे का, अगर आपसे कोई पूछ ले तो देखिए सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है इसको क्रिएट करना। मान लिया आपसे कोई पूछ लेता है कि
एक एचटीएमएल टेबल के अंदर दूसरी टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए हमको क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो टेबल जो है कैन बी इंसर्ट इनटू सेल ऑफ अनदर टेबल, ठीक है? ये आपकी एक तरह से सेल ही हो जाती है, इनके अंदर आप दूसरी टेबल को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अलाइनमेंट। H1 टैग आपका राइट में अलाइनमेंट करना है हमको, ठीक है? H1 यानी कि H1 हेडिंग लगी है और राइट में उसको अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए कौन सा राइट करेक्ट फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है? तो ऑप्शन जो बनेगा, देखिए सबसे पहले आपको समझना कैसे है। अलाइनमेंट हमको करना है, ठीक है? यहाँ बोला गया अलाइनमेंट, ठीक है? तो मैंने आपको बताया ना अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट वाला ऑप्शन तो कभी ठीक होना नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पे पूरा सेम वर्ड अगर दिया हो तो वो समझ लीजिए ऑप्शन गलत है। बहुत ही रेयर केस होगा तो वो बनेगा, ठीक है? तो ये तो ऑप्शन आपका यहीं से गलत हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए H1 लिखा है, फिर यहाँ पे टैग अलाइन कर दिया है, तो ये टैग अलाइन नाम से कभी आपने कभी वर्ड सुना नहीं होगा। सिंपल सा देखिए आपको पहला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है H1 उसको अलाइन कर रहे हैं इक्वल टू कहाँ पे, राइट में, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे टैग दिया और उसको हमने डिफाइन कर दिया कि हम राइट में उसको अलाइन कर रहे हैं H1 को। तो पहला वाला ऑप्शन जो वो ठीक हो जाएगा। यहीं से आप देख लिया करें, पहले आप आउटपुट अपने माइंड में ही इसको देख के ही बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये आउटपुट सही आएगा बिना कंप्यूटर पे किए। अगर आप ये बनाना सीख जाएंगे तो यहीं से ऑप्शन आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टैग। अच्छा क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ये, ठीक है? तो 7th का जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। अब देखिए पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ठीक है? तो आप परफॉर्मेट के लिए देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता परफॉर्म टेक्स्ट, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्रीफॉर, ठीक है? प्री टेक्स्ट या प्री फॉर्मेट, तो सिंपल सा फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ नहीं होगा, कभी भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है? इसमें देखिए टेक्स्ट जोड़ दिया, इसमें फॉर्मेट, सिंपल सा इसके लिए प्री का टी यूज़ किया था, प्री, ठीक है? शॉर्ट नाम है इसका, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये थोड़ी चीज़ आपको एक दो बार रटनी पड़ेंगी, तैयार हो जाएगा। हाउ टू एम्बेडेड ऑडियो फाइल। अब देखिए ऑडियो फाइल हमको यूज़ करनी है HTML में, तो कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए कौन सा कोड ऐड करेंगे या फिर कौन सा पैथ उसमें यूज़ किया जाता है? देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में 8th का जो ऑप्शन होगा हमारे पास, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार? तो देखिए हमको एक कोई ऑडियो फाइल इनपुट करानी है, ठीक है? तो आपको पहले माइंड में आना चाहिए ऑडियो है तो उसकी कोई लेंथ होगी, यानी कि कोई, या इमेज होता है तो उसका कोई आकार वगैरह होता है, तो देखिए हाइट होगी या तो उसकी, या कोई विड्थ होगी, ठीक है? और आप वो कहाँ से ले रहे हैं, मान लीजिए अपने डेस्कटॉप से ले रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपने वो कोडिंग को सेव किया होगा उसकी लोकेशन आप दे रहे होंगे, तो उसकी लोकेशन डालने के लिए हम डालते हैं सोर्स, ठीक है? तो SCR लिखते हैं हम, SRC और इक्वल टू करके जो भी फाइल का नाम होता है, कोई भी नाम हो सकता है, ऑडियो डॉट MID, ऑडियो डॉट MP3, ठीक है? तो जैसे माई सॉन्ग डॉट मीट लिखा हुआ है तो ये फाइल का नाम है, और विड्थ दे दिया हमने ये, और आपका जो है वो एम्बेडेड हो जाएगी आपके HTML में, ठीक है? अब यहाँ पे एम्बेडेड है तो देखिए एम्बेडेड साउंड, एम्बेडेड ऑडियो, एम्बेडेड म्यूजिक, ये सब गलत ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ठीक होगा SRC, ठीक है? यानी कि सोर्स दे रहे हैं हम और इसका हाइट ये दे रहे हैं और ये आपका प्ले के लिए यहाँ पे इस प्रकार से ऐसी बटन बन के आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो गाना जो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? बहुत इजी सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी कैन राइट HTML कोड यूजिंग सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। HTML कोडिंग के लिए नोटपैड का यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है? VLC मीडिया नहीं होगा, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही सही होगा, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है? HTML टैग आर सराउंडेड बाय ब्रैकेट, ठीक है? HTML के जो टैग्स होते हैं वो किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, ये करली ब्रैकेट या फिर ये, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए इसमें से? यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं या फिर एंगल भी देके दिया गया है, ठीक है? इस प्रकार से तो 10th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो एंगल ही तो होगा, एंगल ही तो हम लोग यूज करते हैं, कोई ब्रैकेट कहाँ यूज करते हैं कभी? तो ऑप्शन हो जाएगा ये एंगल। ये आपके जो यूज किए जाते हैं ये हमेशा सी लैंग्वेज, C++, जावा में, पाइथन में, इन सब में यूज किए जाते हैं, या IoT में भी। और HTML लैंग्वेज जो है आपकी, CSS लैंग्वेज है, ये आपकी एंगल पे चलती है। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट HTML टैग टू लेफ्ट अलाइन कंटेंट। हमको लेफ्ट में ले जाना है, ठीक है? कंटेंट है कोई आपका सेल के अंदर, उसको हमको ले जाना है लेफ्ट में, तो कैसे इसका टैग लगाएंगे? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इसमें हम देखिए
अब ये डेटा भी आपको देखना है, वो डेटा किस प्रकार का है। टीडी लिख के यहाँ पे टीडी वर्ड यहाँ पे देखिए हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। टीडी यानी कि कोई टेबल के अंदर हमको डेटा इसमें ले जाना है बेसिकली, ठीक है। तो टीडी कर रहे हैं अलाइनमेंट लेफ्ट में, ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत है। टीडी अलाइन ये भी गलत है, वी अलाइन ये तीनों ऑप्शन ये गलत है, बिल्कुल सही बनने रहे। टीडी अलाइनमेंट कर रहे हैं लेफ्ट में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, ठीक है। 12 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू चेंज फॉन्ट फेस इन वेब पेज। वेब पेज में फॉन्ट का फेस चेंज करना नहीं, फॉन्ट का जो नाम होता है उसको चेंज करना है। तो 12 का जो ऑप्शन बनेगा, अब देखिए फॉन्ट है इक्वल टू फॉन्ट नेम, ठीक है, चलिए फॉन्ट फेस, ठीक है, तो फॉन्ट नेम और यहाँ पे लिखा है फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट का नाम आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो सी वाला बेसिकली ठीक होगा। फॉन्ट फेस इक्वल टू फॉन्ट नेम जो होगा वो डाल देंगे और ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। एचटीएमएल इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज। एचटीएमएल आपकी किस प्रकार की लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग टैग इन एचटीएमएल कोड। ओपनिंग टैग आपका जो होता है एचटीएमएल में वो क्या होता है? स्टार्टिंग टैग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 15, यानी कि क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट आपके 45। द सॉफ्टवेयर दैट कैन रीड एंड रेंडर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है जिसमें कि आप रेंडर कर सकते हैं एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स को? तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर ही तो आप इसको रीड करते हैं, रेंडर करते हैं, या मिक्स करते हैं, या आउटपुट लेते हैं, या कंपाइल करते हैं, सारा काम होता है ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, आपका क्रोम हो सकता है, मोजिला हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, ठीक है, फायरफॉक्स हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ईजी और सिंपल थे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। पहला पेज आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं होम पेज। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट हेडिंग एचटीएमएल टैग आपका कौन सा होता है? लार्जेस्ट वाला बोल रहा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट यानी कि H1 टैग हो जाएगा आपका, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाला बोलता है तो फिर ये वाला ऑप्शन हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक, ठीक। नेक्स्ट नंबर 3, इज अ वेब्स नेटिव प्रोटोकॉल। वेब नेटिव प्रोटोकॉल आपका कौन सा है, यानी कि वेब प्रोटोकॉल बेसिकली कौन सा है? तो थर्ड का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका HTML का कितना होता है जब हम कोई कंपाइल करते हैं? तो चौथे का देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 आपका जो है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका होता है, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का डी, ठीक है। IEEE स्टैंड फॉर IEEE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बताइए क्या ऑप्शन होगा? इस प्रकार से मैं कर देता हूँ। तो है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्टिमेटेड एलिवेटर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इकोनॉमिकल, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ यूराशिया इंजीनियरिंग इवेंट, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। IEEE का बोला है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ठीक है। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए अगर आपने इसके बारे में कभी पढ़ा या सुना हो? तो डी ऑप्शन है वो ठीक होगा आपका। इंस्टीट्यूट ऑफ मैं ऊपर कर देता हूँ इसको जिससे क्लियर आपको दिखाई दे। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। IEEE पूछा जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियर। 6 नंबर बोला जा रहा है, और दी फिजिकल मीटिंग पॉइंट ऑफ बैकबोन, ठीक है। फिजिकल मीटिंग के लिए बैकबोन इसमें आपके क्या होते हैं? फिजिकल मीटिंग आपको करनी है। गेटवेज होते हैं आपके, पैथवेज, राउटर्स, या फिर डोमेन। 6 नंबर का ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए? तो ए ऑप्शन बनेगा गेटवेज, ठीक है। ऑप्शन टिक कर लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू पॉपुलर प्रोटोकॉल डेट अलाउ होम कंप्यूटर, ठीक है, होम यूजर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू दूसरे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है तो उसमें हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे स्लिप को, पीपीपी को, एचटीटीपी या एसएमटीपी को, पर एज ए होस्ट। तो तीसरा और चौथा यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो सेवंथ का जो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास वो सी ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि पहला और दूसरा, स्लीप और पीपीपी, ठीक। एसएमटीपी और ये आपके अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली इन्हीं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन आपके नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है 8 नंबर है,
जो आपकी ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें अनऑर्डर लिस्ट इस आपकी कौन सी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही चीजें बतानी है, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, नंबर बुलेट वगैरह दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। यानी कि पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका नंबर आ जाएगा, दूसरा आपका बुलेट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बोला गया पहला ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर के लिए नंबर हो जाएंगे, और हमारे अनऑर्डर की लिस्ट के लिए बुलेट हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट पेयर ऑफ एस्टिमल टैग, पहला और लास्ट कौन सा होता है आपका। तो देखिए एस्टिमल से स्टार्ट होता है, ठीक है, एस्टिमल से आपका एंड हो जाता है। तो नाइन्थ का जो ऑप्शन होगा वो ए वाला ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी होती है, बॉडी से खत्म हो जाती है, ठीक है। बाकी ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो बाकी और कहीं एस्टिमल देखिए ऑप्शन दिया नहीं गया, तो यही वाला ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये वेब पे डिस्प्ले करना है पिक्चर, तो 10th का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। मैंने बताया था अभी, ये IMG वाला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है अलाउ तो करना है रो, टेबल में कोई टेबल है उसमें रो कॉलम अगर ऐड करना है, तो पहले आपका रो का पूछा गया है। तो रो ऐड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए क्या ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन ठीक होगा। अब देखिए इसको इस प्रकार से देखा जाता है कि TR होता है, एक आपका TD होता है, ठीक है, और एक TH होता है, ठीक है, और भी तमाम होते हैं। तो ये TR यानी कि टेबल रो, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। क्रिएट अ चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट चेक बॉक्स बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। सम टैग्स इनक्लोज द टेक्स्ट, तो दोज टैग्स आर नोन एज, कुछ टैग्स होते हैं आपके इनक्लोज होते हैं, ठीक है। तो उन टैग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल टैग, सिंगल टैग्स, या फिर डबल, या फिर पेयर। 13 नंबर का बताइए ऑप्शन बन जाएगा टी, डी हो जाएगा पेयर टैग, यानी कि इनक्लोज होते हैं आपस में, तो वो होता है आपका पेयर टैग कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये है, हमने लिखा बी और ये यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये पेयर टैग ही तो होंगे आपके, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन, ठीक है, ब्लैंक लाइन हमको क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम वेब पेज पे क्या करेंगे, प्रेस एंटर कर देंगे 2 बार, या फिर प्रेस शिफ्ट दबा के एंटर दबा देंगे, या फिर इंसर्ट करके BR दबा देंगे, या इंसर्ट बी लाइन, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन ठीक होगा, इंसर्ट और BR, यानी कि आपकी ब्लैंक लाइन यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ब्लैंक लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है। लाइन बेसिकली नहीं क्रिएट होगी, इससे क्या होगा, लाइन ब्रेक करके नीचे आपका स्पेस हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 60 चल रहा है हमारा। 4 सेट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं इसमें। व्हाट टैग इज यूज टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम और एन अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। देखिए लिस्ट आइटम है यहाँ पे, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, 15 है तो लिस्ट आइटम है, तो LI चाहिए हो जाएगा लिस्ट आइटम, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ठीक, ठीक है। समझ में आ गया इतने क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मैनी हेडिंग्स टैग्स आर सपोर्ट HTML, तो H1 H2 H3 H6 तक, तो 6 हेडिंग सपोर्ट करता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेड है क्वेश्चन। उसके बाद है टाइटल टैग इंसर्ट करने के लिए हमको किसके अंदर जाना पड़ता है, बॉडी के अंदर, हेडिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर, या टेबल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का बी ऑप्शन बन जाएगा, हेडिंग के अंदर हम टाइटल डालते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा बी। उसके बाद दी एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग दिया इसमें, और सेट ऑफ कलर हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। हमको उसमें कलर हाइपर टेक्स्ट, यहाँ बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का लिंक देना है, ठीक है, कलर के साथ। तो उसमें यूज करेंगे लिंक, वी लिंक, ए लिंक, या फिर एच लिंक। ऑप्शन है नंबर 3 है, बताइए क्या ऑप्शन होगा। नंबर 3 का देखिए ऑप्शन यहाँ बन के आएगा ए ऑप्शन होगा, यानी कि लिंक, खाली ऑप्शन बनेगा ए वाला, ठीक है, लिंक। The regional network are connected to the corporate network. This is also called backbone, या फिर लैनकॉम, या वैनकॉम, या फिर इंट्रानेट। बताइए फोर्थ का जो ऑप्शन होगा बेसिकली आपके पास आएगा निकल के, ए होगा बैकबोन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी कंप्यूटर, रिमोट लॉगिन के लिए हमारे पास क्या होता है, टेलनेट सबसे अच्छा बेस्ट है। तो पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा ए टेलनेट, ठीक है। नंबर 6 बोला जा रहा है लिंकिंग
एंड लिंकिंग टू अनदर प्लेस द सेम अनदर वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज है उसको दूसरे से उस पर लिंक करना है, तो ऑप्शन क्या होगा। और उसमें एंकर टैग का यूज़ करना है और पहले में, ठीक है, और साथ ही एट्रीब्यूट के साथ, यानी एट्रीब्यूट यानी उसका नेम भी देना है आपको। तो नंबर 6 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा सी वाला। हमने AHREF लिखा, फिर उसके बाद उसका नाम दे देंगे, ठीक है, जिस पे नेम पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक काम करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा सही। और लिखने का तरीका है AHREF, उसके बाद लिंक, उसके बाद एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे शॉर्ट में करके पूछा गया है। A web document is broken into section. What are the tag called to create this section? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ए ऑप्शन आएगा स्ट्रक्चर टैग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन क्रिएट अ वेब डॉक्यूमेंट व्हाट फॉर्मेट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ आपकी जो होती है इमेज की, वो किस में देते हैं, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, डॉट पर, या फिर इंचेज में। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 8th का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन बनेगा। जब भी होता है वो पिक्सल में हमारे पास लिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका देखिए बी टैग मेक बोल्ड करता है, और बी टैग अदर टैग किसके लिए यूज किया जाता है, तो बोल्ड के लिए हमारे पास दो टैग होते हैं, एक बोल्ड होता है, एक स्ट्रांग होता है। तो 9th का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए स्ट्रांग। स्ट्रांग और बी से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट अगर हमको लगानी है, नंबर लिस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट का, तो ओ एल टैग का यूज करेंगे। 10th का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। मैं अभी आपको बताया समझाया पूरा। बैकग्राउंड कलर यूज करना है हमको, तो उसके लिए राइट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या होगा, बताइए, बहुत बार पूछा जाता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। 11th का देखिए बी ऑप्शन डी होगा, बॉडी बीजी कलर येलो, ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड कलर यो, ठीक है। मैंने आपको बताया बैकग्राउंड है, तो देखिए बैकग्राउंड वाला ऑप्शन नहीं ठीक होंगे, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर टैग। इसमें से कौन सा पेयर टैग नहीं, जिसका कि पेयर नहीं बनता है, ठीक है, तो बताइए। पी का पेयर बनता है आपका, ठीक है, आई का भी बनता है, यू का, IMG का कभी आपने पेयर देखा है क्या, बताइए कौन सा आपका पेयर नहीं होगा। 12th का देखिए ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा, IMG का पेयर नहीं बनता है, ठीक है, सिंगल आपका एक IMG लग के उसका लिंक आ जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आर टैग केस सेंसिटिव, अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस, यानी कि बोथ। बताइए 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कैन बी रिटन बोथ अपर एंड लोअर दोनों के, यानी कि केस सेंसिटिव होता है आपका ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड इज वैलिड। कौन सा कोड इसमें वैलिड है, फॉन्ट का कलर दे रहे हैं रेड, ठीक है, फॉन्ट कलर रेड, रेड फॉन्ट, ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा। 14 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा, फॉन्ट है और कलर रेड, देखिए COLOU आ रहा है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो हो जाएगा 14 का बी। नेक्स्ट है बी टैग है, तो हमने बताया भी आपको, स्ट्रॉन्ग का यूज़ करेंगे, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों का काम होता है बोल्ड करना आपके टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और जावा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो एन स्टैंड फॉर पूछा गया, आंसर इसी में अवेलेबल है, तो मैं आपको टिक कराता जा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ इसके आंसर देखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको एक बार देख के रटने वाले क्वेश्चन है। एन का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस प्लस ऑपरेटर इस जावास्क्रिप्ट फॉर यूज, किस लिए यूज किया जाता है, देखिए ऑप्शन इसमें बनेगा यूनरी पॉजिटिव, तो ऑप्शन हो जाएगा यूनरी ऑपरेटर के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, टिक कर लीजिए प्लस प्लस ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद है ए ट्रांसलेटर, जो आपका इस डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर, तो ट्रांसलेटर आपका जो कि डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर वो क्या होता है, एप्लीकेशन, सिस्टम यूटिलिटी या फिर ओपन सोर्स, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका है वो ट्रांसलेटर हो सकता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, तो हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है आपका जो है क्लास प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर इनवोकिंग जावास्क्रिप्ट मेथड एंड एग्जामिंग जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए JS ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके थोड़े से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट होते ही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा JS ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, जहाँ पे दिया गया है, देखिए जब व्हेन अ यूजर व्यू अ पेज कंटेनिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विच मशीन एक्चुअली एक्सिक्यूट दी स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आप जब हम
ये ब्राउज़र है आपका, उसमें जब हम जावास्क्रिप्ट की कोई कोडिंग कर रहे होते हैं, उसको रन कराते हैं, तो उसके लिए हमको दिस यूज़र जो होता है, जो आपका द यूज़र मशीन रनिंग अ वेब ब्राउज़र, ठीक है? वो आपकी मशीन कहाँ पे रनिंग कर रही होती है? वेब ब्राउज़र में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ठीक। उसके बाद है आपका नेविगेटर जावास्क्रिप्ट इज़ आल्सो नोन एट साइड, तो क्लाइंट होगा, सर्वर होगा या फिर वेबसाइट होगा, ठीक है? तो नेविगेटर जो होता है आपका, वो जावास्क्रिप्ट में आल्सो उसको कहते हैं क्लाइंट साइड्स जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन हो जाएगा ए क्लाइंट साइड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है लाइम वायर जावास्क्रिप्ट आल्सो नोन एज सर्वर। लाइम वायर आपका ऐसे सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी जाना जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे स्टोरिंग नंबर करना है, डेट्स हैं, ठीक है? अदर वैल्यूज आपकी यूज करनी जावास्क्रिप्ट में, तो यूज करेंगे वेरिएबल्स का, ऑप्शन हो जाएगा सी वेरिएबल्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे साइड जावास्क्रिप्ट जो स्टेटमेंट होते हैं एम्बेडेड इन एचटीएमएल पेजेस में कैन रिस्पॉन्ड ऐसे यूजर इवेंट माउस क्लिक जो हम करते हैं फॉर्म पे यूजर इनपुट लेने के लिए, तो वो आप पे ऐसे क्लाइंट साइड पे होता है, ठीक है? क्लाइंट ही तो आपका होता है, कोई आप वहाँ से कोई डेटा आपको माउस के माध्यम से क्लिक करके इनपुट करना होता है वेबसाइट पे, ठीक है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है? बी क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज सेंट टू जावा द रन टाइम इंजन क्रिएट जावा wrapper ऑफ अ टाइप, तो उसको बोलते हैं जेएस ऑब्जेक्ट। अभी आ चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है? 11 नंबर है एट्रीब्यूट्स कैन होल्ड द जावास्क्रिप्ट वर्जन। कौन सा वर्जन होता है? लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज होल्ड द जावा वर्जन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है साइड इमेज मैप कैन बी यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट। साइड इमेज मैप किस में यूज कर सकते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए क्लाइंट साइड, ठीक है? उसके बाद है ये आपका अभी शायद आया था इन जावास्क्रिप्ट में, आपका है पूछा गया है इज एन ऑब्जेक्ट टारगेट लैंग्वेज आपकी कौन सी है? एंड आपका डेटा टाइप जो है डेट इनक्लोज करता है ऑब्जेक्ट टू सोर्स लैंग्वेज में, तो ऑप्शन हो जाएगा wrapper, ठीक है? उसके बाद है जावास्क्रिप्ट एज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है फाइल इज साइड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। किस प्रकार की फाइल आपकी होती है? वो ऐसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइल हम अपलोड करते हैं जो कि आपकी किसके अंतर्गत आती है बताइए? अच्छा क्वेश्चन है 16 का हो जाएगा ए एज ए क्लाइंट, हो कोई क्लाइंट ही तो आपकी फाइल वहाँ पे अपलोड करेगा, ठीक है? तो ये है कुछ जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए हैं, ठीक है? इतने ही रखते हैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इसको आप लोग जब पीडीएफ नोट परचेज करेंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो आशा करते हैं ये मॉडल पेपर आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? मिक्स क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, करीबन 100 के ऊपर ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इसी प्रकार के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। HTML5 के देखिए सेट होंगे इसी प्रकार से, ठीक है? HTML5 का भी मैं एक आध क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन बनता है आपका विच ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट HTML5, कौन सा ब्राउज़र? तो ये देखिए जितने ब्राउज़र हैं ये आपके HTML5 सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है? पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है देखिए यहाँ पूछा गया है इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कुकीज़ इन HTML5, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा देखिए लोकल, ठीक है? तो लोकल स्टोरेज हो जाएगा ऑप्शन इसमें, लोकल स्टोरेज इज ए रिप्लेसमेंटेड ऑफ कुकीज़, ठीक है? तो कुकीज़ हमारा यूज़ होता है किसमें? HTML में, ठीक है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, लेकिन जब HTML5 का यूज़ करते हैं तो उसमें कुकीज़ की जगह नाम यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज, ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है देखिए द न्यू फॉर्म एलिमेंट आर इंट्रोड्यूस इन HTML5, तो न्यू फॉर्म एलिमेंट यूज़ करने के लिए कितने होते हैं हमारे पास? इस थ्री, तीन होते हैं आपके पास, ठीक है? ऑप्शन हो जाएगा तीन। उसके बाद है वेब एसक्यूएल इज ए पार्ट ऑफ, वेब एसक्यूएल जो ऐसे पार्ट ऑफ HTML का है, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है? उसके बाद है इसमें पूछा गया है इस वर्जन ऑफ HTML टैग, इसमें से कौन सा जो इसमें जो टैग है वो HTML5 का है? तो देखिए स्लाइडर टैग जो है इज नॉट अ HTML टैग वर्जन, ठीक है? कौन सा बोला नहीं है? तो सोर्स और आपका वीडियो है, स्लाइडर आपका नहीं है, ठीक है? नंबर 6 है ऑडियो टैग इज यूज टू HTML फॉर्म के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। HTML5 में हम लोग ऑडियो टैग का यूज़ करते हैं ऑडियो को इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? जो छोटे क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है इज नॉट अ बूलियन एट्रीब्यूट्स, कौन सा नहीं है इसमें?
तो होगा आपका फॉर्म टारगेट। फॉर्म टारगेट जो आपका है वो आपका बूलियन एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन स्टाइलिंग HTML5 लेआउट में, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट या फिर jQuery। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे यूज करते हैं HTML5 की लेआउट के लिए, ठीक है। तो ये है आपके HTML5 की कुछ एडवांस क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। PDF नोट परचेज करेंगे तो ये आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास AngularJS के मॉक टेस्ट है, इसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके देखिए बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं मॉडल पेपर के रूप में, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी। बेस्ट ऑफ लक सभी को, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से करें, वीडियो सारी देखें, PDF नोट पे से पढ़ें, 100% आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।